अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ नाम से चाबुक पूरी दुनिया पर चला है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जिस पर दिखाई दे रहा है वह है चीन। दरअसल अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% तक का टैरिफ ठोक दिया है। उसके बाद से चीन में बुरी तरीके से हाहाकार मच चुकी है। चीन की करेंसी रेनमेन भी लगातार गिरती जा रही है और चीनी अर्थव्यवस्था संकट से घिर चुकी है। ऐसे में चीन जब बुरी तरह से कराह उठा है तो अब शी जिनपिंग को भारत की याद आ चुकी है। न सिर्फ भारत के लिए यह बहुत बड़ा मौका बनने जा रहा है, बल्कि चीन अपने सामानों को कौड़ियों के भाव इलेक्ट्रिक सामानों को भारत में बेचने की तैयारी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार कर कुछ ऐसा रही है जिसका अंदाजा पूरी दुनिया को नहीं था। दरअसल भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। जब बात ताकत और तरक्की साथ ही साथ कूटनीति की आती है तो हमारा देश हर मोर्चे पर दुनिया के सभी देशों को मात देता हुआ आज दिखाई दे रहा है। आज हम आपको ऐसी खबर इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन करके आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी उस गेम चेंजर प्लान की है जब भारत ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से बड़े बड़े देशों को तो पीछे छोड़ ही दिया है। यह वो मौका है जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के साथ भी भारत ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि विरोधी खेमे में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। यह कैसे हुआ और कैसे अब इसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है, चलिए थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कहानी अभी शुरू हुई है। जरा सोचिए कि वह मुल्क जो कल तक भारत के सामने आंखें तरे रहा था, वह आज भारत के सामने घुटनों पर अपनी डील लेकर के आया है, भारत से डील करने की बात कर रहा है। दरअसल बात नवंबर 2024 की है जब पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ऐसी गुप्त मुलाकात की थी जिसने पूरी दुनिया की सियासत को हिला करके उसी वक्त रख दिया था। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी दिन रात मेहनत की। अमेरिकी अधिकारियों के साथ उनकी कूटनीतिक मुलाकातों का नतीजा यह हुआ कि भारत को ट्रंप के नए टैरिफ नियमों से 90 दिनों की बड़ी राहत मिल गई। इतना ही नहीं, अमेरिका अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर भी गंभीरता से विचार करना शुरू कर चुका है। यानी कि भारत का निर्यात अब और आसान और बाकी दुनिया के मुकाबले अमेरिका में सस्ता होने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो चीन की हालत पतली हो चुकी है। दरअसल ट्रंप ने चीन पर पहले 125% टैरिफ ठोका और फिर 20% और बढ़ा करके अब इसे कुल 145% तक पहुंचा दिया है। और यह भारी भरकम टैरिफ चीन के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसका असर यह हुआ कि चीन की शिपमेंट समुद्र में ही अटक गए हैं। वहां के एक्सपोर्टरों का बुरा हाल बन चुका है। कारखाने बंद होने की कगार पर हैं और बाजार में हाहाकार मच चुका है। चीनी कंपनियां जो अमेरिका में काम कर रही थी वह भी वहां से भागने की तैयारी कर रही हैं। चीन अब अकेला पड़ चुका है। जो चीन कल तक पूरी दुनिया को आंखें दिखाता था, वह आज भारत के सामने ऐसे ऑफर लेकर के आया है जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। क्या है वह ऑफर और इसका भारत को क्या फायदा होने वाला है, हम बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाला चीन आज भारत के सामने कैसे रो रहा है और अपनी कीमती सामान को भारत को कौड़ियों के भाव देने के लिए किस तरह से तैयार हो गया है। वहीं हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन का सामान अगर भारत बेहद सस्ते रेट पर लेता भी है तो भारत में कौन सा सामान बेहद सस्ता हो जाएगा और कौन सा सामान आप तक भयंकर सस्ती के रेट में पहुंचने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह खबर धमाकेदार इसलिए भी बनी रहिएगा क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट की गुहार अब चीन से आनी शुरू हो चुकी है। चीन इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल पर बड़ी आफत अब भारत के लिए ला रहा है। असली धमाका चीन जो कभी भारत को टक्कर देने की फिराक में रहता था, जो भारत को एक्सपोर्ट को कवर अप करने की कोशिश में लगा रहता था, आज भारत के सामने सस्ते दामों पर सामान बेचने की गुहार लगा रहा है। ट्रंप के टैरिफ ने चीन की ऐसी कमर तोड़ दी है 145% टैरिफ का मतलब यह है कि चीन का सामान
अगर अमेरिका में 100 रुपए का पहले था तो अब 245 रुपए का हो जाएगा, यानी कि 145% उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ हो जाएगा। 100 रुपए का सामान 2 गुना से ज्यादा महंगा जब बिकेगा तो वैसे भी चीनी सामान की मांग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चीन का सामान अमेरिकी बाजार में अब इतना महंगा हो गया है कि वहां कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। नतीजन चीन के पास अब बाकी देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है और यही भारत की चमक दिख रही है। चीनी कंपनियां अब भारत बाजार में इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे सामानों को 10 से 15% के कम दामों पर बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका स्मार्टफोन जो अब तक 20,000 रुपए की कीमत का रह रहा था, वह अब चीन के इस टैरिफ के बाद से उसकी कीमत लगभग 17,000 हो जाएगी, यानी कि चीन ने भारत को और ज्यादा छूट दे दी है। लेकिन रुकिए, भारत इतनी आसानी से कोई डील करता नहीं है। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी सस्ते सामान को भारत में डंप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डंपिंग का मतलब है कि कोई देश अपने सस्ते प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेचकर वहां के लोकल कारोबार को धड़ाम यानी कि नुकसान या फिर खत्म करने की कगार पर पहुंचा सकता है। भारत ने पहले ही एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे कदम उठाए हैं, जिससे चीनी स्टील और केमिकल्स पर 20 से 30% तक अतिरिक्त टैरिफ या टैक्स लगा करके इसे भारत में आने से रोका गया और इससे भारतीय उत्पादकों को फायदा हुआ। इसका फायदा यह हुआ कि 2024 में भारत का लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत न सिर्फ सस्ता सामान लेने का फायदा उठा रहा है बल्कि अपने कारोबार को भी बचा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत चीनी सामान सस्ते में लेता है तो हमारे लिए क्या सस्ता होगा? आपकी जेब से जुड़ी हर चीज, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, यहाँ तक कि कारों के पार्ट्स तक सस्ते हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एलईडी टीवी जो अब तक 30,000 में मिल रहा होगा, उसकी कीमत लगभग 25,000 तक आ सकती है। लेकिन भारत की स्मार्ट पॉलिसी यह सुनिश्चित कर रही है कि यह सस्ता सामान हमारे लोकल बिजनेस को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब आता है वह बड़ा धमाका जो भारत के लिए इस खेल का गेम चेंजर बन रहा है। दरअसल ट्रंप का टैरिफ वाल भले ही पूरी दुनिया को हिलाने के लिए शुरू हुआ है, लेकिन भारत ने अपनी चतुर कूटनीति से इसे अपने हक में मोड़ लिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत को 90 दिनों की फिर से टैरिफ में छूट मिल चुकी है। इसका मतलब यह है कि 9 जुलाई 2025 तक भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अतिरिक्त 26% का जो टैरिफ अमेरिका का लगना था, वह टैरिफ अब नहीं लगेगा। यानी हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में बिना किसी अतिरिक्त बोझ के धमाल मचाएंगे। 2024 में भारत ने अमेरिका को 54.4 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जिसमें कपड़े, गहने, दवाइयां जैसी चीजें शामिल थीं। इस छूट की वजह से अब भारत का निर्यात और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। जानकारों का मानना यह है कि 2025 में यह आंकड़ा 58 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन रुकिए, भारत यही नहीं रुक रहा है। हमारी सरकार अमेरिका के साथ एक और बड़ी ट्रेड डील यानी कि FTA पर बातचीत तेजी कर चुकी है। अगर यह डील पक्की हो जाती है तो भारतीय सामान अमेरिका में और सस्ते हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अभी भारतीय टेक्सटाइल पर 10 से 12% का टैरिफ लगता है। FTA के बाद यह टैक्स भी खत्म हो जाएगा। हमारे कपड़ा और हमारी मेडिसिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो अमेरिकी बाजार में छा जाएंगी। लेकिन भारत की नज़र सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप, जापान और एशियन कंट्रीज पर टिकी हुई है। ट्रेड डील्स पर भारत तेजी से काम कर रहा है। 2024 में भारत का कुल निर्यात 437 बिलियन डॉलर था और अब 2025 में इसके 470 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। यह आंखें चीख चीख कर बता रही हैं कि भारत हर मामले में मौके को भुनाने में माहिर है। और हाँ, चीन की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह भी पक्की कर रहा है। जहां दुनिया स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक के लिए चीन की तरफ देखती थी, अब भारत का प्रोडक्शन 10% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का जलवा अब पूरी दुनिया में फैलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यह तो बस शुरुआत है। चीन का अमेरिका को निर्यात 350 बिलियन डॉलर तक घटेगा। चीन की इस हालत का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है।
ट्रंप के टैरिफ ने चीन के एक्सपोर्ट को 30% तक घटा दिया है। 2024 में चीन का अमेरिका को निर्यात $500 अरब था, जो अनुमान के मुताबिक $350 अरब तक अब सिमट सकता है। इसका सीधा फायदा उन देशों को है जो चीन का सिर्फ हूबहू सामान अमेरिका को बेच सकते हैं, यानी कि भारत। चाहे वह दवाएं हैं, स्टील हो, कई इंडस्ट्रीज हों या फिर सोने चांदी के आभूषण हों, इन सब में भारत चीन को अब मात देने के लिए अपनी कमर कस चुका है। लेकिन भारत सिर्फ सस्ता सामान खरीदने में नहीं उलझा है। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर लोकल इंडस्ट्रीज को अब नुकसान नहीं होने देंगे। इसके लिए भारत ने चीनी प्रोडक्ट पर कड़ी नजर रखी है। उदाहरण के लिए भारत ने चीनी सोलर पैनल्स और बैटरीज पर 25% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि हमारा सोलर सेक्टर बचा रहे। और 2024 में भारत का सोलर प्रोडक्शन 15% बढ़ा है और अब हम 10 गीगावाट सोलर पावर हर साल प्रोड्यूस कर भी रहे हैं। यही नहीं, भारत अब उन देशों के साथ भी डील कर रहा है जो चीन से दूरी बनाना चाहते हैं। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देश भारत में निवेश कर रहे हैं। 2024 में भारत ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $70 अरब तक पहुंच गया, जिसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया। भारत की रणनीति का हिस्सा है जिसमें हम न सिर्फ सस्ते सामान का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि ग्लोबल लीडर बनने की राह पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि चीन अब भारत को ऐसे ऑफर दे रहा है जैसे कोई पुराना दोस्त फेवर मांग रहा हो, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ फायदा लेना नहीं, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाना है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और पूरी दुनिया में हब बन चुका है। इसलिए भारत को इतनी भी ज्यादा जरूरत अब चीनी सामानों की नहीं पड़ने वाली है। हालांकि चीन डंपिंग की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन यह कहां तक फायदा होगा यह बात तो चीन भी जानता है, क्योंकि अब भारत के ऊपर चीन की यह ताकत और ना ही यह नीति चलने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।